ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही इस वॉर में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, कुर्द फाइटर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हें सीक्रेटली यूज किया जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वॉर के दौरान कुर्दिश फाइटर्स को ईरान के खिलाफ यूज करने का प्लान भी डिस्कस हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने खुद कुर्दिश एरियाज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स भी किए हैं। तो आखिर ये कुर्द लड़ाके हैं कौन और क्यों हर तरफ से इनका नाम इस वॉर में जोड़ा जा रहा है? आज हम जानेंगे कौन है ये कुर्द लड़ाके और क्या है इनकी असली कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा समुदाय जिसका कोई अपना देश नहीं, लेकिन जिसके लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिने जाते हैं। ये कहानी है कुर्द लड़ाकों की, एक ऐसी लड़ाई की जो दशकों से चल रही है। मध्य पूर्व के पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच एक ऐसा समुदाय रहता है जिसे दुनिया कुर्द के नाम से जानती है। ये लोग तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में फैले हुए हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच मानी जाती है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन इनका अपना कोई देश नहीं। इनका सपना है कुर्दिस्तान, एक ऐसा देश जहां ये आजादी से रह सके। पहले विश्व युद्ध के बाद कुर्द लोगों को एक वादा किया गया था। उन्हें कहा गया कि उन्हें अपना अलग देश मिलेगा, लेकिन जब दुनिया का नक्शा दोबारा बनाया गया तो ये वादा तोड़ दिया गया। एक सीमा खींची गई और कुर्दों को 4 अलग अलग देशों में बांट दिया गया। यही वो पल था जब उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। पहचान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई और अपने देश के सपने की लड़ाई। समय के साथ इस संघर्ष ने जन्म दिया कुर्द लड़ाकों को। इराक में पेशमर्गा, सीरिया में YPG और YPJ। ये सिर्फ सैनिक नहीं हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के रक्षक हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ महिलाएं भी हथियार उठाती हैं। YPJ एक ऐसी सेना जहां महिलाएं भी मोर्चे पर लड़ती हैं। इनके लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई है। जब ISIS ने मध्य पूर्व में आतंक फैलाया, तब पूरी दुनिया डर रही थी, लेकिन कुर्द लड़ाके डट कर खड़े थे। कोबानी की लड़ाई इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। कम हथियार, कम संसाधन, लेकिन हौसला अटूट। उन्होंने ISIS को रोक दिया और उसी दिन दुनिया ने पहली बार कुर्द लड़ाकों की ताकत को पहचाना। लेकिन उनकी जीत के बावजूद उनकी सबसे बड़ी समस्या आज भी वही है। उनका अपना कोई देश नहीं। हर देश उन्हें खतरा मानता है, हर जगह उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। कुर्द लड़ाके सिर्फ योद्धा नहीं हैं, ये एक सपने के रक्षक हैं, एक ऐसे देश के जो अब तक सिर्फ नक्शे पर ही बना है। और शायद यही वजह है कि उनकी लड़ाई आज भी जारी है। आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।